As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारे अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब का ई गुरुकुलम की शनिवार की इस बैठक में हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं हम बिना समय गवाए। आज हमारे पास बहुत कुछ प्लान्ड है। आज हमने कुछ रिवीजन भी करनी है, एक एक्टिविटी भी करनी है। तो जल्दी से हम बिना कोई समय गवाए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। मोही के द्वारा सतगुरु वंदना से सभी बच्चे आंखें बंद करके हाथ जोड़ के इस प्रेयर में मोही दीदी का साथ देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी नजर खोलो बात न, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो हिन, लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। ठीक है। तो ये राज्य के चरण कमल में प्रणाम। कुछ भी हम कार्य करें उससे पहले राज्य को जरूर याद करें। इस प्रकार से हम पूरा दिन जितने भी काम करते हैं हम उसमें राज्य को याद कर सकते हैं, है ना। जो भी करें राज्य के साथ करें। ठीक है। होमवर्क भी करें तो राजी को बोलें कि राजी आ जाओ, आप मेरे हृदय में बैठ जाओ ताकि मैं जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लूं। ठीक है। जो भी करें धनी के साथ करें। ठीक है सुंदर साथ जी। तो चलते हैं। आज सबसे पहले पिछली कक्षा में जो लोग प्रेजेंट थे उनको मालूम होगा कि हमने निजानंद संप्रदाय की पद्धति हमारी बीतक साहिब में जो हरिद्वार का प्रसंग है वो कंप्लीट कर लिए। जो बच्चे 1 से 2 क्लासेस में नहीं आए हैं वो प्लीज फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से देखें। बहुत ही आसानी से थोड़ा थोड़ा उसको समझना बहुत आवश्यक है। वो हमारी पहचान है। कोई हमसे पूछता है ना, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको बहुत लोग पूछेंगे कि आप किसको फॉलो करते हो, आपका संप्रदाय कौन सा है। जैसे है ना, कितने कोई सिख होते हैं, कोई मुस्लिम होते हैं, कोई क्रिश्चियन होते हैं। तो हम हिंदू हैं ये तो सबको पता है, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं? प्राणनाथ जी को। तो प्राणनाथ जी कौन है? प्राणनाथ जी हमारे आराध्य हैं, है ना। हमारे प्राणों के नाथ हैं, जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पूरे संसार को मुक्ति देने वाला परमात्मा है। जो वो क्या कहलाता है? राजी कहलाते हैं वो। राज श्यामा जी कहते हैं उनको, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप उनको उत्तर दे सके। तो ऐसे ही जब श्री जी हरिद्वार में थे तो उन्होंने अपने संप्रदाय की पहचान करवाने के लिए बहुत से प्रश्न वहां के आचार्यों ने उनसे किए, और उन्होंने जो उत्तर दिए वो हमारी पद्धति कहलाती है। तो वो हमने पिछली 2 क्लासेस में अच्छे से कवर की थी। और अभी हम उसका एक छोटी सी मैच द फॉलोइंग के द्वारा ना उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। सो आप सब लोग फोकस्ड होके कंसंट्रेशन से हैंड रेज कीजिएगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, अनीश और रियान बताइए। बेटा अनम्यूट करो। उनका लीव ही हो गया शायद से।
चलो कोई बात नहीं, अभी आएंगे तो फिर से हैंड रेस कर लेंगे। आई थिंक कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। हम चलते हैं आगे। जी सुंदर साथ जी, तो अब आपको ये लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड को आ, वो करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सतगुरु। तो मुझे कौन बताएगा सतगुरु के साथ में क्या जोड़ूं? जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी, सतगुरु के साथ ब्रह्मानंद। बहुत सुंदर। और सतगुरु के सामने ही ब्रह्म और आनंद। ब्रह्म इज राजी, आनंद इज श्यामा जी। ठीक है, जो सुंदर साथ उत्तर देते हैं वो साथ साथ अपने आप को म्यूट भी करते जाइए। नेक्स्ट इज रुद्र। सूत्र बताइए, आप किसके साथ जोड़ेंगे? दीदी सूत्र होगा अक्षर से, डी। बहुत अच्छा। इससे ये पता चलता है आप सभी सुंदर साथ बहुत प्रेम से आते हैं और सुनते हैं कक्षा में, ये राजी का खूब लाड। जी नेक्स्ट इज माही, आप बताओ मंत्र। मंत्र तो तारतम है। बिल्कुल, मंत्र तो तारतम ही है। मंत्र तारतम सोए, ऐसा मंत्र जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जी राही, आप बताओ नेक्स्ट। दीदी तीर्थ का होगा जमुना जी। बहुत प्यारा राही, वेरी गुड सुंदर साथ जी। आपको तो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा। मायरा प्रणाम जी, आप बताओ नेक्स्ट। प्रणाम जी, परम किशोरी का स्वरूप होगा। एक बार फिर से ट्राई करो। परम किशोरी डैश है हमारी, क्या है परम किशोरी का? आपने मतलब बताया था श्यामा जी, क्या है हमारी? आ वेरी आनंद। गुड। हाँ, आनंद भी हो सकता है, आप गलत नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। आनंद भी हो सकता स्वरूप। है। नहीं, स्वरूप नहीं है मायरा। अभी आप एक सेकंड के लिए रुकिए, प्रयास से पूछते हैं। म्यूट। किसका बताना है? बेटा ये फिफ्थ नंबर पे परम किशोरी। क्या हुआ? अ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही तो सीखेंगे। अ, परम किशोरी। अभी सोचते हैं, अमीरस के पास चलते हैं तब तक। हाँ जी अमीरस। परम किशोरी ईस्ट है। वेरी गुड राजी की खूब मेहर। इष्ट का मतलब होता है सुंदर साथ जी कि जिसका हम ध्यान करते हैं ना, हम उनको हाँ पूजते हैं। हाँ, तो हमारी श्यामा जी कौन है? परम किशोरी इष्ट हैं, श्यामा जी के लिए कहा है, ठीक है। हाँ जी आद्विका, आप बताएंगे नेक्स्ट। वेद। दीदी मुझे वेद का तो ज्यादा पता नहीं, पर जो मुझे लग रहा है कि वेद का हो सकता है हाँ वो है हाँ सुंदर साथ संप्रदाय। जी, आई एम सॉरी, एक्चुअली वेद का मुझे लगता है यहाँ प्रिंटिंग में मिस हो गया। वो लिखा था तो वो मिस हो गया, इसलिए आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। वैसे किसी को याद है वेद हमारा कौन सा है? चार वेदों के अलावा एक और वेद है ना, राकेश को पता है। हाँ जी राकेश बताओ। प्रेम प्रणाम जी, हमारा वेद स्वसम वेद है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो वो गलती से इस लिस्ट में एंटर नहीं किया, तो यहाँ पर वो मिस हो गया एंटर करना। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेते हैं निजानंद। ये तो सबको पता है, इसमें तो बहुत सारे हैंड रेज होने चाहिए। किसने आंसर नहीं किया? कार्तिक, अवनी, आप ट्राई करोगे? आशीष,
हाँ जी प्रयास, आप बताओ अब, आपका लास्ट टाइम नहीं हुआ था। निजानंद का संप्रदाय है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। निजानंद का संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय है निजानंद। ठीक है। अब अब बचा है कुल मूल। कुल मूल का मतलब क्या होता है कि हमारा मतलब एक मूल क्या है हमारा, एक हम किस में रहते हैं, चलो ये बताओ। कुल मूल का मतलब कि हम क्या हर समय उदास रहते हैं? अगर हम राज्य की अंगना हैं और श्यामा जी हमारी इष्ट हैं तो हम हमें कैसे रहना चाहिए राही? दीदी, हमें उदास नहीं होके रहना चाहिए, बल्कि आनंद से रहना चाहिए। मायरा आप बताओ, आपको कुछ कहना है? कुल मूल के साथ क्या आएगा? मैम, कुल मूल के साथ आनंद आएगा। बिल्कुल ठीक, सबका ठीक सुंदर साजी। तो कुल मूल हमारो आनंद है। तो देखो, आनंद भी श्यामा जी हैं और परम किशोरी इष्ट भी श्यामा जी हैं। सतगुरु में भी आनंदंग श्यामा महारानी है। तो श्यामा जी हमारी सुभान हमारी, जिनके चरण कमल की हमने अभी अभी बोला कि हमारा उनके चरण कमल के बिना यहाँ माया में हम रह ही नहीं सकते। तो ये भाव हमें हर रोज अपने हृदय में लेना है। तो आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया। तो जो बच्चों को नहीं समझ आई है वो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। अभी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको फिर से एक बारी क्लास में समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है। तो बहुत सुंदरता से आप सबने ये पिछला हरिद्वार का प्रसंग किया बीतक साहिब से, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है सुंदर साजी, उसको लेने से पहले मैं सबको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक कहानी सी है छोटी सी। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और वो ना हर युद्ध में हारता ही रहता है। हार ही हार होती है उसकी। तो एक बार वो गौतम बुद्ध के पास जाता है। तो वो बोलते हैं राजा कि बुद्ध आप मुझे ना कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए, कोई ऐसा श्लोक सुना दीजिए जिससे मैं ना हर युद्ध में जीतना शुरू कर दूं, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत अशांति महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अशांत हूं अंदर से। तो बुद्ध कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ऐसे करो, अभी आप जाओ और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त पता है किसी को क्या होता है? सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो 4 o'clock या 5 o'clock के बीच का टाइम होता है ना, जब बहुत अभी मतलब सनराइज नहीं हुआ होता, उस समय ना ध्यान में बैठना चाहिए। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें ना पूरे के पूरे यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है ना बहुत शांत होती है, उस समय कोई आवाज नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप बड़े होगे, थोड़ा थोड़ा आप जल्दी जल्दी उठोगे ना, और जल्दी उठना हो तो कभी 4-4:30 उठोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो कितना प्यारा टाइम है। तो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं वो बहुत जल्दी उठते हैं। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि आप जाओ, ऐसे करो, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आना और अपने अशांत मन को साथ लेके आना। अब वो राजा बहुत हैरान होता है। वो कहता है मन को कैसे मैं लेके आ सकता हूँ, वो तो अदृश्य है, वो तो दिखाई ही नहीं देता मुझे। तो मैं मन को कैसे साथ लेके आ सकता हूँ? वो सोचते सोचते घर भी पहुंच जाता है, और वो जितना पहले अशांत होता है उससे ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, उससे ज्यादा अशांत हो जाता है, ये सोच के कि बुद्ध ने मुझे बोल दिया है मन को लेके आने के लिए, तो मैं मन कैसे लेके जा सकता हूँ अपना। वो पूरी रात सोचता रहता है, सोचता रहता है। फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि अगर गौतम बुद्ध ने कहा है तो कोई तो बात होगी, मैं अपने मन को खोजने की कोशिश करता हूँ। तो वो आंखें बंद करके रात को बैठ जाता है। तो जब जब वो आंखें बंद करता है उसको बहुत शांति मिलती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलता है कि अरे मैंने तो अपने मन को खोजना था। फिर आंखें बंद करता है, फिर और शांति मिलती है।
तो जिससे उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा मन कहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है। तो वो जाता है बुद्ध के पास, और जितना पहले एक दिन अशांत और रेस्टलेस था, तो वो पूरा शांत हो जाता है, जाके उनके चरणों में पड़ जाता है और बोलता है कि आपने तो मुझे बिना किसी श्लोक और मंत्र के शांत रहने का तरीका बताया। तो बेसिकली उस राजा ने किया क्या, अपने मन को टटोला, देखने की कोशिश की, बाहर की अशांति से भीतर जाने का प्रयास किया। जब उसने आंखें बंद की, उसने अपने मन में देखा, बहुत सारे विचार चल रहे थे। तो वो धीरे से, आराम से, प्रेम से अपने मन के साथ बैठा। उसने देखा कि वो क्यों अशांत था, उसने अपने मन को रीड किया। तो इसको क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, आपको पता है? इसको कहते हैं आत्मचिंतन। हम कहते हैं ना, आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए हमने आज अच्छा क्या किया, सोचना चाहिए हमने आज किसी से कोई क्रोध की शब्द तो नहीं कहे। तो हमारे मन को हमें जब टटोलना चाहिए ना, तो हम क्या करें, हम ध्यान में जब भी बैठते हैं तो मूल मिलावे का ध्यान तो करते ही हैं, लेकिन दिन में कभी कभी थोड़ा सा समय अपने मन के साथ बैठना चाहिए, शांति में बैठना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी पता है क्या कहते थे? वो कहते थे, अगर आप आंखें बंद करके अपने मन को देखना शुरू करोगे, खुद से बात करना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने वाइज हैं हम। हमें पता ही नहीं चलता, हम पूरा दिन ऐसे ही बिता देते हैं, है ना, कि कभी खेल लिया, कभी पढ़ लिया, कभी खा लिया, कभी बातें कर ली। लेकिन कुछ ऐसे पल होने चाहिए पूरे दिन में कि हम आत्मचिंतन पे उसको स्पेंड करें। जैसे हम, एक मिरर होता है, आप सब लोग सुबह स्कूल जाते हो, दिन में भी कहीं जाना हो तो शीशा देखते हो ना? कौन कौन है जो शीशा नहीं देखता? क्योंकि मुझे पता है सब शीशा देखते हैं। जब भी हम तैयार होते हैं, हम क्या करते हैं, मिरर देखते हैं मॉर्निंग में, है ना? तो आपके हैंड रेस खड़े हो रहे हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे सुंदर सा जी, अभी मैं लेती हूँ सबको। तो सब अपना क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं उसमें। तो ऐसे ही जो हमारा मन होता है ना, वो हमारे भीतर का एक आईना होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कैसे हैं। आपको बाहर से तो सब बताते हैं कि आप शरारते करते हो तो मम्मा कहती है बहुत शरारती हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो तो भी मम्मा कहती है कि ये तो पढ़ाई नहीं करता, और अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हो तो सोसाइटी में, घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं कि आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। लेकिन आपको भी तो अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ना, जागरूक होना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए कि आपका एक्चुअल में लाइफ में लक्ष्य क्या है। आपको ये जागृति कैसे मिलेगी? हम राज्य की वाणी पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, चितवन में बैठते हैं, तो हमें अंदर से अपने मन को देखने का एक और फायदा क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे हृदय में राज्य की बैठक है। जैसे ही हम कोई गलत कार्य करने लगेंगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, नॉक नॉक, ये सही नहीं है, इस रास्ते पे नहीं जाना। तो वो कौन बताता है हमें, है ना? हम हमें लगता है कि हम इंटेलिजेंट है, हमें पता चल जाता है। ऐसे कैसे हमें पता चल जाता है? राजी बताते हैं ना। तो अपने मन को टटोलना, उसके साथ बैठना, ये इसको कहते हैं आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन। कुछ भी करें, कहीं भी फंस जाए लाइफ में, अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं ना, तो हमें रास्ता मिल जाता है। आप अभी बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना बेटा, अगर आपको अभी से इसकी आदत पड़ गई ना, तो आपको देखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड आप मुझे दीजिए, पहले प्रयास का हैंड रेज लेते हैं, बहुत देर से खड़ा है। हाँ जी बेटा बोलिए। दीदी एक चौपाई में है कि मन ही जड़ और मन ही चेतन। हम्म, बहुत सुंदर चौपाई आपने बताई प्रयास, कि मन ही जड़ का मतलब तो है कि अब मन हमें भटकाता है। मन वैसे तो एक जड़ चीज लगती है ना, लेकिन मन चेतन है, वो हमें सही गाइडेंस भी दे सकता है। अगर हम अपने मन को जीत लें तो वो हमें सही गाइड भी करता है। कभी कभी होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हम फिर भी कर जाते हैं,
तो इसका मतलब हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं, हम उसके स्लेव बन जाते हैं, उसके नौकर बन जाते हैं। जैसे हमारा मन कहता है हम करते हैं। कितनी बारी हम कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं कर रहा, अभी नहीं करना, हमारा मन नहीं कर रहा। अरे, अगर अच्छी बात है, अच्छी चीज सीखनी है तो सीखनी है। हमने अपनी एक रास्ता चुना है, अपना एक मार्ग तय किया है हमने कि हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। ये तो हमने सबने अपने अंदर एक वैल्यू क्रिएट की है ना, अपने भीतर एक संस्कार ये लिया है ना कि हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। हम राज्य की अंगनाएं ऐसे थोड़ी कहलाती हैं। तो इसलिए मन को टटोलेंगे तो पता चलेगा कि मन हमारे अधीन है या हम मन के अधीन है। तो इसको करने के लिए ना हमने सोचा था कि हम एक आपको एक अच्छी सी एक्टिविटी बताएंगे। तो अब वो एक्टिविटी क्या है कि हम एक मिरर को डेकोरेट करके अपने रूम में टेबल पे रखेंगे, ताकि जब भी आप अपने कमरे में या अपने बेड पे जाएं तो आपको उसको देखकर याद आ जाए कि आज मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि नहीं, आत्मचिंतन किया कि नहीं, अपने से बात की कि नहीं। है ना, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं उससे कुछ पल पहले एक बार अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को हम आंखें बंद करके देखेंगे। ठीक है, जैसे हम ये कक्षा के बाद कभी कभी करते हैं ना, आज हमने कक्षा में क्या सीखा, आज मैंने ये वैल्यू सीखी। तो ऐसे ही आत्मचिंतन होता है। इट टेक्स ओनली 1 to 2 minutes, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको करने में। पर धीरे धीरे वी विल लर्न इट। इससे हमें हमारी फीलिंग्स पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी जिन जिन बच्चों के पास मिरर, चार्ट पेपर, कलर या पेंसिल्स या ये सब सामान नहीं है, वो कल संडे या मंडे आने वाले 2-3 दिनों में कर सकते हैं अपने कमरे में रखने के लिए। लेकिन हमने जैसे ग्रुप में पोस्ट किया था तो मुझे लगता है कुछ कुछ बच्चे वो लेकर आए हैं सामान। तो एक बार हम वो वीडियो देखते हैं कि करना क्या है। ठीक है, और फिर हमने अब इसका फायदा जाना, अब हम इसको करेंगे। जब तक सिर्फ सुनते हैं करते नहीं है ना, तब तक उसका अंदर असर नहीं जाता है। ठीक है, तो अब एक बारी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। बाई चांस आपके पास मिरर्स नहीं है तो आप उसको एक शीट को सिर्फ डेकोरेट कर लो, ताकि बाद में आप उसमें एक बस छोटा सा मिरर लगा दो। ठीक है, तो मैं आपको पहले 1-2 स्लाइड्स दिखाती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है लिखा है, मैं अपने मन का दर्पण हूँ। मैं अपने मन का दर्पण हूँ का मतलब क्या हुआ? हाँ जी आद्विका, दीदी, बोलो। वैसे तो इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर लेकिन बात के लिए मैं पूछ रही हूँ। कभी कभी बाद में हम्म। आती थी क्लास में, तो फिर जो योगा कराती है ना बबीता दीदी, वो हम्म। फेसबुक या फिर जो रिकॉर्ड होती है उस पे हम्म। आता है, उस पे आता बिल्कुल। है दीदी। हाँ जी, आता है। और दीदी, मुझे आज एक और बात पूछनी थी, आप बबीता दीदी ने योगा नहीं कराया? आज आज एक्चुअली कुछ कुछ प्लान था ना हमें, आज वो ये एक्टिविटी करने में टाइम लगेगा ना। जो आपके पास सामान है, आप लाए हो कुछ मिरर या वै, चार्ट पेपर या कलर्ड पेंसिल्स? वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, बस एक बार चार्ट पेपर चेक करना होगा, पर वैसे तो हाँ, मेरे हिसाब से तो तो है ही इसलिए चार्ट इस पेपर। एक्टिविटी में टाइम लगना था ना, तो इसलिए आज योगा नहीं लिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं बबीता दीदी को बोलूंगी कि जरूर आए, आपको बच्चे मिस करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है जी सुंदर साथ जी। तो अभी तक जितना भी मैंने बोला तो उसमें मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि मैं अपने मन का दर्पण हूं। मतलब अब दर्पण में तो सब कुछ दिखता है, तो मैं अपने मन का दर्पण हूं का क्या मतलब हुआ कि जो भी आप कर रहे हो, आप आपके आचरण में, आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में जो भी है, वो आपके मन की रिफ्लेक्शन है। आप ऐसा अच्छा सोचते हो तो आप अच्छा कर रहे हो, आप बुरा सोचते हो तो आप बुरा करते हो। है ना, आपके भीतर प्यार है तो आप किसी को प्यार दे पाओगे। है ना, तो इसलिए कहा है मैं अपने मन का दर्पण हूं। तो इसको आप एज ए हेडिंग भी लिख सकते हैं अपने उस पे ना। तो ये 2-3 ये सब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अगर अभी नहीं कर पाओगे आप तो कोई बात नहीं। तो आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं, चार्ट पेपर का कटआउट करके उसके ऊपर छोटा सा मिरर लगा के,
और यहाँ लिख सकते हो मैं अपने मन का दर्पण हूँ। ठीक है, ये देखो, अगर वे ऐसा नहीं कुछ बनाना तो आप एक प्लेन पेपर लेके उस पे थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए कि आत्मचिंतन का दर्पण, और इसमें ऐसे सेंटर में एक छोटा सा पेपर लगा के उस पे लिख लीजिए कि आज मेरा मन कैसा है, ताकि आप उस पेपर को जब देखें तो आप सोचें कि आज आपका मन खुश है या आज आपका मन कैसा है। ठीक है, और इसको करने से क्या होगा, आपको अपनी अच्छी आदतों के बारे में पता चलेगा, आपको अपनी बुरी आदतों के बारे में पता चलेगा। तो क्या करेंगे हम, अगर बुरी आदत पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं ना। तो मुझे क्या सुधारना है, और हमें मालूम है कि हम हर रोज सोने से पहले कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं। जैसे हम कहते हैं राजी हमारे हृदय में आ जाइए, है ना। तो अब आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं कि राजी आज आपका शुक्रिया, आज मैंने बहुत कुछ नया सीखा, थैंक यू राजी। ऐसे करके कुछ भी आप संकल्प में लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा है, जैसे दर्पण हमें चेहरा दिखाता है, वैसे ही आत्मचिंतन हमें अपना मन दिखाता है। रोज अपने मन को देखें और उसे सुंदर बनाएं। ठीक है सुंदर साथ जी, आप सबको समझ में आया जो मैंने कहा कि आत्मचिंतन का महत्व क्या है और हम आत्मचिंतन क्यों करना चाहिए। तो ये सारा कुछ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर, एक अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किसी को नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिए, तब तक मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। तो जिसके पास सामान है वो कर लेंगे, 10 से 15 मिनट हम लगाएंगे। अगर जिसके पास नहीं है तो आप आने वाले हफ्ते में भी कर सकते हैं। बस वो आपको छोटा सा रेडी किया हुआ आपके कमरे में पड़ा हुआ आपको याद दिलाएगा कि हमें आत्मचिंतन करना है, यही ऑब्जेक्टिव है इसका। माही प्रणाम जी, मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप आए नहीं, आपकी सेवा थी ना स्टार्टिंग में। प्रणाम जी मैम, मैं भूल गई थी। आप मेरे को वो जो बाकी का हुआ था ना वो मेरे को शेयर कर दोगे? वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। अभी हम ये एक्टिविटी करके समय बचेगा तो फिर आप पद्धति सुनाइएगा, अभी हम कुछ और टॉपिक चल रहा है ना। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में लूंगी अगर समय बचेगा, नहीं तो फिर आप अगले हफ्ते सुनाइएगा। ओके, ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी आद्विका बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, अद्विका अभी अराउंड नहीं है, तो चलिए सुंदर साथ जी जल्दी से हमारी दीदी, बहुत प्यारी हाँ जी बोलो। दीदी मुझे बस आपको एक बार दिखाना था कि इतना ज्यादा चार्ट पेपर हमने चाहिए होगा या फिर इतना कम, मतलब कि इतना थोड़ा सा, इतना जस्ट अ ज्यादा स्मॉल चार्ट। पीस। अभी आप एक वीडियो देखोगे ना, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा पीस ही चार्ट पेपर का ले लोगे ना बेटा तो भी सफिशिएंट है। तो अभी हम अपनी बहुत प्यारी सोल बड़ी गीतू जी के पास मैं चलते अभी हैं एक छोटा सा पीस लाती हूँ और वो फिर हाँ दिखाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आप ले आइए, तब तक हम वीडियो देखते हैं। गीतू जी आप वीडियो शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ।
जी सुंदर साथ जी, सबको समझ में आया? तो बस एक चार्ट पेपर के ऊपर कोई भी कटआउट लेकर आप पेस्ट करके मिरर लगा के उसको स्केच पेन से भी आसपास डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ स्टिकर्स हैं, आप अपने क्राफ्ट वर्क में, आर्ट वर्क में करते हो ना स्कूल में कितना कुछ, तो अगर आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल है तो अभी हम सिर्फ 10 मिनट्स लेते हैं इस एक्टिविटी के लिए। जो सुंदर साथ सामान लेकर आए हैं वो स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी आद्विका बताओ। दीदी उनमें लाई चार्ट पेपर इतना बड़ा सही है? हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा है। आप क्रिएट करो, आप इसका भी हाफ कर सकते हो बिकॉज आपके पास मिरर है। दीदी अभी मिरर नहीं है। हाँ तो मिरर आप खरीद लेना बाद में, या कुछ मिरर की जगह जिसको मिरर नहीं खरीदना हो ना, तो सुंदर सा जी फॉइल पेपर होता है ना, फॉइल, हाँ? जिसमें हम पहले घर में अपना टिफिन में रोटी पैक करके मम्मा देती थी, वैसे तो फॉइल प्लास्टिक होता है उसमें रोटी नहीं पैक करनी चाहिए, लेकिन फॉइल पता है ना सबको क्या होती है, एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हो शीशे की जगह पे। ठीक है, तो बस आप चार्ट पेपर को आसपास डेकोरेट करके ऊपर लिख दीजिए आत्मचिंतन, मतलब मैं अपने मन का दर्पण हूं, ताकि उसको देखकर आपको ये एक्टिविटी करने का याद रहे। तो अपने कमरे में लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो जिसके पास नहीं है मिरर वो ऐसे भी कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदर साथ ने मैसेजेस नहीं देखे शायद से ग्रुप में, तो मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, आप अपने माता पिता से कहिए कि ग्रुप में मैसेजेस जरूर देखा करें। ठीक है, तो फिर सामान लेकर आएंगे तो यहाँ पर 10-15 मिनट्स हम ये एक्टिविटी कर सकते थे। तो अभी हम सिर्फ 5 to 7 मिनट्स लेते हैं बिकॉज ज्यादा बच्चों के पास अभी नहीं है सामान, बाकी फिर हम कल दीदी कल कर लेना। हाँ जी अद्विका, एक सेकंड माही को ले लो, अभी आपकी बात सुनती हूँ। आप हाँ बोलो माही। दी इतना पेपर चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ, ये देखो, ये देखो अद्विका, थोड़ा सा ही, मतलब जस्ट आपकी एक नोटबुक के जितना पेपर ना, जिसको हम क्या कहते हैं, A4 शीट हो गई या, है ना, हाँ ये उतना तो। भी चलेगा। ओके हाँ जी परफेक्ट। तो चलो जल्दी से इसको डेकोरेट करना दीदी शुरू करो, अभी 10 मिनट्स हैं। हाँ जी अद्विका बताओ। दीदी मुझे तो हमने बड़ा बनाना है तो इसलिए मैंने बड़ा लिया है, पर दीदी एल्यूमिनियम जो हमने फॉइल कहा है ना हमें, वो हम लगा सकते हैं श्योर? हाँ मतलब आपकी मर्जी है, आपको मिरर लगाना है तो मिरर लगा लीजिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि बस आप उसमें अपना चेहरा देख सके। तो एल्यूमिनियम फॉइल में भी चेहरा दिख जाता है ना, तो अगर आपको मिरर नहीं लगाने का है, आपको खरीदना पड़ेगा, घर में नहीं पड़ा कोई, है ना, तो फिर आप फॉइल लगा लीजिए। अगर दीदी मैं आपको, तो फॉइल ही लगाऊंगी फिर। ठीक है जो मर्जी कर लीजिए। तो जल्दी से 5 to 10 मिनट्स हम इस एक्टिविटी पे रखते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी मायरा बताओ। मैम इतना चार्ट पेपर काफी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा साइज है, परफेक्ट है ये। तो जब तक सुंदर साथ, एक दो सुंदर साथ इसको कर रहे हैं, अवनी आप कर रहे हो, आप डेकोरेट कर रहे हो, या आप कुछ और अपना काम कर रहे हो, आप आर यू डूइंग? यस। ओके वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अवनी, मायरा, माही, मोही और आत्विका, सिर्फ 3-4 बच्चे कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे तब तक क्या करें, कोई एक अच्छा सा किरंतन या कोई वाणी गायन सुनाएगा कोई, जब, क्या क्योंकि कर। आप सब अब जब वो हमारे जो सुंदर साथ एक्टिविटी कर रहे हैं वो करते रहे, कोई भी सुंदर साथ वाणी गायन सुना सकते हैं तब तक। भव्य भक्ति से बात करते हैं सबसे पहले। आपको पता है स्वामी जी ब्यावर आए थे तो हम साथ साथ भव्य और भक्ति की सेवा की बात करते हैं। ये एक वो सेकंड भव्य मैं कर रही हूँ। है ना फ्लैट। जी भव्य, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो बहुत आप ये बताओ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सेवा का, स्वामी जी आए थे वहां पर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमने स्वामी जी के चरण भी दबाए। और उनके साथ प्रीति दीदी भी आई थी, वो रोज हमारी क्लास लेती थी। उन्होंने हमको स्वामी जी की जीवनी बताई, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए वो बताया, और रोज का रूटीन बताया। और स्वामी जी के पास हम बैठते थे, स्वामी जी से क्वेश्चन करे हमने। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा।
वेरी गुड। और मैंने देखा था आप का लाइव प्रोग्राम, तो आपने और आपके बाकी सब आपके जितने छोटे छोटे सोल बडीज ने वाणी गायन भी किया था ना श्यामा जी श्याम के संग, बहुत सुंदर था। आपने कितनी प्रैक्टिस की थी उसकी? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी मैम। मैं तो उन किसी दूसरों ने गाया था। मैंने और अच्छा, किसी और बच्चे ने सिर्फ दो वाणिगन गाए थे। कौन सा वाला गाया था आपने? एक तो कहियत न चल और चलो चलो रे साथ। हाँ, चलो चलो रे साथ जी, मेरे को लग रहा था कि मैंने सुने हैं, सभी बच्चों ने बहुत सेवा की। तो सुंदर साथ जी, कभी भी हमें मौका मिले, हमें सेवा से चूकना नहीं है। राज्य की सेवा है, कभी भी हम अपने हृदय से करें। स्वामी जी आए थे भव्य भक्ति, आपके जो सोल बडीज हैं ये ब्यावर में रहते हैं, और अभी स्वामी जी वहां गए थे जागनी यात्रा के लिए। तो आप सब सुंदर साथ, मुझे पता है कि सेवा में आगे हो, तो इसलिए जरूर सेवा का मौका खोना नहीं चाहिए। हाँ जी मायरा, बताओ। मायरा, आपको कुछ कहना है? नो मैम। ओके, आपका हाथ खड़ा था। माही मोही, आपका भी हैंड रेज्ड है, पहले से है? जी पहले से ही। अच्छा ठीक है, चलिए हम ऐसे करते हैं, भव्य से एक सुंदर सा वाणी गायन सुनते हैं, ठीक है? जो बच्चे ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वो प्रेम से सुनेंगे कि भव्य ने क्या गाया, और फिर बताएंगे बाद में कि हम समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? चलिए जी भव्य। मैं अति मीठे रसीले गा रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर। आपके आसपास थोड़ी सी आवाज है, आप अकेले में बैठे हैं क्या? अब ठीक हाँ। है, ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करत, जाको ए चरण मेहर करत। सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाऊ धरत, जिन दिल दो पाऊ धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल ए रस पीवत, फेर प्याले लेता। सो पल पल ए रस पीवत, फेर प्याले लेता। ए अमल क्यों उतरे जाको, ए अमल क्यों उतरे जाको, हकबा का सुख देता। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। ए सुख कायम हक के, जिन दिल ए कदम। ए सुख कायम हक के, जिन दिल ए कदम। सोई रूह जाने जिन लिया, सोई रूह जाने जिन लिया। या जानत है कसम, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। ओ अर्श कहा दिल मोमिन, तो अर्श कहा दिल मोमिन। इन पर कहा कहे सुभान, अति मीठे रसीले
रंग भरे अति मीठे रसीले रंग भरे कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी की नाम कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी की नाम तो हके अर्श दिल को तो हके अर्श दिल को कर बैठे अपना वतन अति मीठे रसीले रंग भरे अति मीठे रसीले रंग भरे जा कोई चरण महर करत जा कोई चरण महर करत सुख सोई जाने रूह अर्श की सुख सोई जाने रूह अर्श की जिन दिल दो पाऊ धरत जिन दिल दो पाऊ धरत अति मीठे रसीले रंग भरे अति मीठे रसीले रंग भरे। प्रणाम जी। राम जी, आप भी अति मीठे अति रसीले सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। बहुत प्यारा वाणी गायन। राजी के चरण कमल पहले ही इतने सुंदर, ऊपर से आपका सुमधुर वाणी गायन सुनकर मजा आ गया। बहुत सुंदर भव्य। आपको खूब खूब राजी का लाड मिले और आप अपना चैट में से बहुत सारा लाड बटोर लीजिए। ज्ञानपीठ में हमारे रंजीत भैया और श्रवण भैया ना सुंदर साथ कह रहे हैं कि आप नन्हे रंजीत और नन्हे श्रवण जी को प्रणाम। बहुत अच्छा बेटा जी। सुंदर साथ जी हाँ जी मायरा बताओ। Mom, we can use Fevicol. हाँ जी, आप पेस्ट करोगे ना कुछ तो बीच में, तो फेविकॉल से पेस्ट करेंगे ना, ठीक है। हाँ जी माही आप बताओ, पद्धति गाओगे? यस मैम। और 5 मिनट सुंदर साथ जी, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद फिर हम नेक्स्ट के ओर बढ़ेंगे। अभी माही आपको पद्धति सुनाएंगी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु बरमानत है सुत है अक्षरूप सीखा सदा तिनसे परे चेतन चिद्रूप सेवन है पुरुषोत्तम गौत चिदानंद जान परम किशोर इष्ट है पतिव्रता साधन मान श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोहे ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नतन मन जो है 78 सोपक शाखा सही साला है गोलोक सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब सो सुख विलासी नित वृंदावन में श्री महाविष्णु जो है वेद हमारा कंस है तीर्थ जमुना जल सोहे शास्त्र सर्वन की भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान कुलमुल हमारो आनंद फल नित्य विहार प्रणाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर यक्षा तीर्थ निवास ब्रह्मपुर धाम है घर यक्षा तीर्थ निवास निजानंद है संप्रदाय यह पर्शन प्रकाश यह पर्शन प्रकाश श्री देवचंद्र लीलानंद करी संप्रदाय थे हम ये लखी है हम द्वार पाए अब ताहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। Mom, your voice is not audible. ओ नो आई एम सो सॉरी, कितना कुछ बोल दिया मैंने। थैंक यू मायरा। मैं ये कह रही थी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर माही ने पद्धति सुनाई। लेकिन जिसको भी पद्धति समझ में नहीं आई वो मुझे जरूर बताएं एक बारी।
ठीक है, तो मैं आप सबको फिर से समझा दूंगी, बिकॉज हमारी पहचान संप्रदाय की बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करनी। ठीक है सुंदर साजी, चलते हैं प्रयास के पास, उसका हाथ खड़ा है। हाँ जी बताओ। निवान वाणी गायन करेगा। ठीक है, आप एक चौपाई सुनाएंगे या वाणी गायन सुनाएंगे? वो निवान सुनाएगा, ये रहा। अच्छा ठीक है, तो आप कैमरा उनकी तरफ कर दीजिए। हाँ जी, थोड़ा सा उनको पास कर दो। हाँ बस बस बस, थोड़ा दूर, थोड़ा अब दूर सर। पूरे इश्क की बात, इश्क से बुरा टीटे सा क्या, और हो गया, गाओ और इतना ही आता है? अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात। आपको आता है आगे भी, बोलो। आजो आजो। जाओ निवान बोलो। ठीक है कोई बात नहीं, जब मन करेगा तो कंप्लीट कर देना, डोंट वरी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हम आपने दो ही चरण सुनाए। ठीक है सुंदर साजी, चलिए सुंदर साजी, अनदर 2 मिनट्स, ठीक है। और एनीश और रियांश, आपका पहले नेट चला गया था, आपका हैंड रेज हो रहा था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। रियान और अनीश, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा, आप अनम्यूट करके बताओ। लगता है थोड़ी नेट प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रणाम जी प्रियांशी, आप बहुत दिन के बाद आए आज। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जियावर, आप एक चौपाई सुना दो कोई, फिर हम आगे चलते हैं। अभी बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उनको जरा 2-3 मिनट और दे देते हैं। आप बोलेंगे जियावर, कोई भी चौपाई सुना दीजिए। हाँ जी, वो चैट में लिख रहे हैं, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा सुंदर साजी, कोई बात नहीं। आई थिंक जियावर का भी हैंग हो गया। हो गया हो गया। हाँ जियावर, आपकी आवाज आ रही है, आप एक बार ही कैमरा ऑफ करके बोलिए, आपकी वॉइस तो आ रही है। मंथन की वो बोले सुंदर साजी, वाणी जिसको गायन मैं बोलूं, जिसको मैं बोलूं वही अपना ऑन करेंगे। गीतू जी एक बार सेटिंग कर दीजिए। हाँ जी, राही आप बताओ। दीदी मैं एक चौपाई बोलना चाह रही हूँ। बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। सदा महामती दाई सन्मुख सुंदर साथ, नाम लेता श्री छत्रसाल जी को सिद्ध होत सब काज। बहुत सुंदर, छत्रसाल महाराज जी की जय। हाँ जी, वंदना जी के यहाँ से वंशिका आप हो? वंशिका का भी नेट ठीक नहीं है। Vivo 1815। वंशिका आपका नेट बहुत अड़ रही है, आवाज आ नहीं रही ठीक से। Vivo 1815 के यहाँ से बच्चे, आपका नाम क्या है? निकुंज। अच्छा, आप निकुंज हो। निकुंज, आप अपना आते ही नेम, अपने नेम से ज्वाइन किया करो, मुझे मोबाइल का पता नहीं चलता। बस हाँ बोलो। जी मोबाइल काम नहीं कर रहा, खराब अच्छा हो आप, गया। कोई बात नहीं, आपका मैंने नाम बदल दिया। आप मुझे बताओ, आपने हाथ खड़ा किया, आपको कुछ कहना है? मेरे 17 साल की 2 लाइन सुनानी है। सुनाओ। वीर में वीर बेला, मेरा छत्ता अकेला, मुर पहाड़ी पे जन्म लिया है, आया है घर में बुंदेला, और मेरा छत्ता अकेला। प्रणाम वो जी। बहुत सुंदर। इतना थोड़ा सा था, एक बार फिर से सुना दो। बहुत सुंदर सुनाया, फिर से। वीरों में वीर बेला, मेरा छत्ता
मुर पहाड़ी पे जन्म लिया है, आया है घर में बुंदेला, ओ मेरा छत्ता केला। प्रणाम। ब्यूटीफुल। प्रणाम जी निकुंज, बहुत सुंदर। राजी ब्लेस यू, बहुत ही अच्छा बच्चों। चलो हमें भी ऐसे ही वीर बन के दिखाना है ना। कितने सुंदर सुंदर आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं सुंदर साथ के चैट में। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी माही बताओ। यस मैम। आपका हैंड रेस था, मुझे लगा शायद से आपने कुछ कहना है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, जिसकी जिसकी एक्टिविटी थोड़ी सी भी हो गई है एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, फिर हम बाकी की आप अपना घर पे कर लेना आने वाले हफ्ते में। और जो जो करता जाएगा मुझे फोटोज जरूर भेजिए। ये देखो माही मोही का हो ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ सबको। जी प्रियांशी, आई विल जस्ट नोट डाउन योर नंबर, मैं कर लेती हूँ। ये देखिए माही, बहुत सुंदर। तो आप इस पे बस हेडिंग लिख दीजिएगा स्केच पेन से। और एक छोटा सा मिरर लगाना हो या कुछ भी आपको इसके अंदर लगाना हो तो आप देख लीजिएगा। तो आपको हर रोज ये याद रखना है कि आपको आंखें बंद जरूर करके बैठना है एक बारी, चाहे सुबह चाहे दोपहर को चाहे शाम को और चाहे रात को, कभी भी। ठीक है। तो बहुत अच्छा बेटा, वेल डन। नाम जी। महक पूछ रही है कि क्या बनाना है। महक आप आज लेट आए हो। यस मैम। आपको मैंने अनुशासन के पॉइंट्स देने शुरू कर देने हैं नेक्स्ट टाइम। सभी सुंदर साथ को पॉइंट्स मिला करेंगे। जो लेट आएगा उसके पॉइंट्स कट होंगे। 7:15 पे क्लास शुरू होती है ना सुंदर साथ जी। हम यहाँ पे अनुशासन नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे, है ना। महक आप पिछली बारी भी लेट आए थे, आज भी लेट आए हो। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम पूरे 7:15 पे आना होगा आपको। और आज जो हमने किया है। मैम, मैंने वो ट्यूशन में गई थी ना तो लेट हो गया। ओ ओके ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ट्यूशन पे गए थे तो कोई बात नहीं। ये फेसबुक पे हमारी वीडियो आज नहीं आई है, लेकिन मैं आपको इस एक्टिविटी की सारी डिटेल भेज दूंगी कि क्या करना है। ठीक है। तो आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए सुंदर साथ जी। चैट में प्रियांशी का मैसेज है, उनका नंबर नोट करना है। फिर ये चैट मुझसे खो जाएगी। प्रियांशी आप ग्रुप में नहीं हो, आप ये कह रहे थे। 1 मिनट। जी ओके, दीदी। प्रियांशी ने मुझे पर्सनल मैसेज पे दिया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट सुंदर साजी। ठीक है प्रियांशी, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। और महक को ये एक्टिविटी की डिटेल्स भेजनी है। और और किसी सुंदर साथ को, सबको जियावर आप एक बार बोल के देखिए, आपकी पहले आवाज नहीं आई थी। नहीं आ रही अभी भी। अवनी का बहुत सुंदर। जियावर आ रही है, अब बोलो। हाँ जी हाँ जी। चलो तब तक हम देखते हैं अवनी ने क्या किया। बहुत सुंदर जयराज जी। मैं मन का अपना, क्या लिखा है अवनी, आप पढ़ के बताओ। आपने बहुत सुंदर बनाया है। मैं अपना मन पढ़ना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर। देखा सुंदर साथ जी, हम अगर ये अब थॉट क्रिएट करेंगे तभी हम अपने भीतर जुड़ेंगे। बहुत सुंदर अवनी, वेरी गुड। बहुत प्यारा। आप इस पे अपना नाम लिखकर मुझे एक सुंदर सी फोटो खींच के भेजिएगा। ओके। और ऊपर लिखिएगा आत्मचिंतन। ठीक है। और आपको समझ में आ गया ना आत्मचिंतन का मतलब क्या होता है ना। ठीक है। तो आप इसका हेडिंग लिख के अपना नेम लिख के मुझे पिक्चर भेजिएगा। हाँ जी। राही बताओ। दीदी वो मुझे भी उसकी वो डिटेल चाहिए, वीडियो चाहिए कि कैसे और क्या बनाना है। ठीक है। तो ऐसे करेंगे सुंदर साथ जी, मैं ग्रुप में फिर से भेजूंगी। और आप सभी सुंदर साथ कल ग्रुप चेक करेंगे। ठीक है। अपनी मम्मा को बोलिएगा, पापा को बोलिएगा, जिस पे भी आपका, जिनके भी फोन पे आपका है ना, तो आप उनको बोलिएगा। हाँ जी आद्विका। दीदी मुझे अपना वो दिखाना था, कंप्लीट हो गया मेरा। दिखाइए। कुछ ऐसा, रुको पूरा वेरी खोलती हूँ। गुड।
या वेरी ब्यूटीफुल। बस आप भी इसमें अब एक हेडिंग ऐसे। लिखिएगा सुंदर सी। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, दीदी मुझे हेडिंग समझ नहीं आ रहा बीच में क्या लिखूं। बीच में कुछ नहीं लिखना, इसी में तो आप अपना चेहरा देखोगे, है दीदी ना। जैसा हमने कहा था कोई में चेहरा दिख रहा है, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, फॉइल में दिख जाता होता है, हो सकता है आपकी फॉइल प्लेन नहीं हो, थोड़ी रिंकल्ड लग रही है मुझे, तो आप दीदी इसको, ये तो पूरी ही नहीं रिंकल्ड है। हाँ तो आप बिल्कुल प्लेन फॉइल लेंगे ना बेटा, तो उसमें चेहरा दिख जाता है। तो आप इसमें अपना चेहरा देखेंगे और क्या सोचेंगे, पहले तो ये बताओ। मैं तो ये सोचूंगी मैंने आज आज क्या किया और कैसा व्यवहार किया। बिल्कुल, वेरी गुड, दिस इज आत्मचिंतन। ठीक है, तो आप इसको इसके ऊपर अच्छा सा हेडिंग लिखिएगा और फिर आप अपना नाम लिख के मुझे भेजना। हाँ जी सार्थक, बहुत सुंदर बनाया आद्विका आपने। हाँ जी सार्थक बताओ। दीदी हमारा भी कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा हाँ डेकोरेशन हाँ और हेडिंग रह गई। ये भी आई जी। आप लोग आवाज जी जी, देते हैं दिखाओ दिखाओ। वेरी ब्यूटीफुल सुंदर साज जी, हाउ नीट एंड हाउ नाइस। देखिए सुंदर साज जी, ठीक है, आप इसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, है ना। बहुत ही प्यारा बेटा, बहुत सुंदर। इसमें नीचे लिखना मैं अपने मन का दर्पण हूँ और ऊपर लिखना आत्मचिंतन। ब्यूटीफुल बोथ ऑफ यू, बहुत सुंदर। प्यारी सेवा राज्य की, ये हमें अपने अंदर झांक कर देखना है ना इसके द्वारा। हाँ जी मायरा बताओ। मैम मेरा भी हो गया। दिखाओ। हाँ जी, जी बहुत अच्छा। कितना प्यारा, आपने 15 मिनट्स में सब सुंदर साथ ने डेकोरेट किया। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड सुंदर साथ जी। अनन्या, आप को समझ में आ गया, आप करेंगे। अगर डेकोरेट नहीं करना होगा तो एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, ओ आत्मचिंतन जरूर कीजिएगा। फोटो भेज दूंगी इसकी करने हाँ के कोई बाद। बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी भी भेज दीजिएगा। ठीक है। प्रियांशी, आप क्या सुनाओगे नेक्स्ट क्लास में, आप कुछ चौपाई सुनाओगे। दीदी मैं अम, अर्जी सुनाना चाहती हूँ। तो आप अर्जी तो अभी, आज हम 1 मिनट का बस ध्यान करते हैं, अभी टाइम हो गया हमारा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टाइम अर्जी सुनाइएगा। ठीक है, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, रियान और अनीश, आपका कब से हाथ खड़ा है, आप प्लीज अभी बोलने की कोशिश कीजिए, अभी तक आपका अनम्यूट एक बारी भी नहीं हुआ। हाँ जी बोलो। मेरी आवाज है। प्रणाम जी। प्रणाम जी मैडम। मैम जी। प्रणाम जी, कब से आपको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, अब आ रही है, देखो मीठी मीठी मुस्कान के साथ। हाँ जी बताइए, आपको समझ में आया आज जो भी क्लास में हुआ। हाँ हाँ। ठीक है, आवाज आ रही है तो हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत अच्छी। तो आप भी रात को धनी का ध्यान करने बैठते हो, ध्यान करते हो। अभी नहीं करते तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक अभी है, नहीं जरूर नहीं करना इसलिए शुरू करेंगे। अभी तो धीरे धीरे हम सब सीखेंगे और हम सब करेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी आपको कुछ क्लास में सेवा लेनी हो तो आप बताइएगा। अगले शनिवार बोल। अगले ठीक है, शनिवार को वंदना की सिवा हमें ठीक है, बोल दूंगी। अगले शनिवार को आपकी मैं वंदना की सेवा लिख रही हूँ। आपके माता पिता के चरणों में भी प्रणाम जी। ठीक है, आपको इतने सुंदर संस्कार देने के लिए, आपकी बहुत देर से आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, मैंने आपका नाम लिख लिया, अगली बार आप सेवा कीजिएगा। जी सुंदर साथ जी, अर्शनी आप अपना हैंड रेस करेंगे। यस अर्शनी, 1 सेकंड में आपके पास आती हूँ, पहले मायरा से एक बार पूछ लें क्या हुआ। हाँ जी मायरा बोलो। मैम मुझे आपको कुछ दिखाना है और एक मेरा सवाल भी है कि ये खराब हो जाएगा अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी पानी गिरेगा, तो क्या मैं इसे टेप से कवर कर लूं फुल्ली। आप फुल्ली कवर नहीं करने की जरूरत है, आप इसको अपने रूम में या अपने किसी टेबल पे लगा लीजिए, नहीं खराब होगा।
टेबल पे लगा लो आप, कुछ नहीं होगा इसको, है ना। मैम वो छोटा अब भाई है ना, वो फाड़ वाड़ देगा। जब तक खराब होगा तब तक आपके अंदर ये आदत पड़ जाएगी आत्मचिंतन करने की। फिर उसके बाद चाहे खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मायरा को तो हैबिट हो जाएगी ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना होता इन चीजों में। हमें ध्यान भी करना है ना, और इतना कुछ करना होता है आपको अपनी लाइफ में। सो ट्राई टू सेव योर टाइम फॉर रांची ऑल्सो। ओके, हाँ जी अर्शनी आप चौपाई सुना दीजिए। प्रणाम जी अर्शनी, आप अपना कैमरा। प्रणाम हाँ प्रणाम जी प्रणाम दीदी। जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। थोड़ा सा कैमरा प्रणाम। ठीक कर दीजिए, अर्शनी का फेस नहीं आ रहा, थोड़ा सा कर दो, इसका फेस प्रॉपर आ जाए। और थोड़ा सा इसके लिप्स और चिन कट रहा है, नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। अब आ रहा है दीदी? हाँ जी अब आ रहा है बराबर। जी ओके दीदी। अर्शनी प्रणाम जी। तन की जानी मन की जानी जाने डिक्की चोरी, इस साहेब से काची बैग में जिससे आट में डोरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। अर्शनी ने क्या बोला, देखो आज की एक्टिविटी के हिसाब से बोलिए उन्होंने बात, उन्होंने क्या बोला, मन की जाने चित की जाने चोरी, राजी को सब पता चल जाता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है ना। उस साहिब से क्या छुपाना जिसके हाथ में हमारी डोरी। तो राजी के हाथ में हमारी डोरी है, उनको सब पता चल जाता है, हम राजी से कभी भी धोखा नहीं कर सकते, है ना। हम कह दें कि धनी हम आपको खाना खिला रहे हैं, उसके बाद खाएंगे, लेकिन खिलाए नहीं राजी को, ये कौन सा पता चल रहा है मम्मा को कि हमने भोग लगवाया कि नहीं। तो लेकिन राजी को तो पता चल जाता है, तो कभी भी राजी से चीटिंग नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, थैंक यू अर्शनी। जी मानिल, आपका नंबर लास्ट टाइम मैंने लिया था, आपने मुझे मैसेज नहीं किया था, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं आया बच्चे, मैं आज आपको ऐड कर दूंगी पक्का, ठीक है, आज कर दूंगी मैं आपको ऐड। जी सुंदर साथ जी, अब ये बताइए आज की पूरी कक्षा में कुछ भी ऐसा किसी को समझ में नहीं आया हुआ तो वो हैंड रेज कीजिए, जिनके पहले से रेज्ड है वो नीचे कर लीजिए। माही आप बताओ, क्या आपका अभी का हैंड है खड़ा? मैम वीडियो भेज देना मेरे को। मैं ग्रुप में भेजूंगी सुंदर साथ जी, सब अपना ग्रुप चेक करेंगे, ठीक है, श्योर। हाँ जी अमीरस। मैम आप चुपाई नहीं बोलनी। ओ मैं भूल गई, आपने भी चौपाई तैयार की हुई थी। जिसको सेवा करनी होती है ना, देखो उसको सेवा का याद रहता है सुंदर सा जी। मेरा ध्यान एक्टिविटी में हो गया, आई एम सॉरी। आप अभी प्यारी सी अपनी चौपाई सुना दीजिए। प्रणाम जी। वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर डारो यतन ऊपर कुंज विहारी देवारी। मेरे प्यारे राज्य महाराज, मैं आप पर वारी वारी जाती हूँ। मैं बहुत ऊपर के टुकड़े टुकड़े कर कर अपने प्रियतम को समर्पित करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी अमीरस, बहुत सुंदर चौपाई और उसका भाव भी बताया आपने कि राजी मैं आप पर वारी वारी जाती हूँ, कुर्बान जाती हूँ। तो कैसे समर्पित होते हैं राजी के ऊपर? सेवा करके समर्पित होते हैं ना, वाणी मंथन करके समर्पित होते हैं, धनी से प्रेम करके समर्पित होते हैं ना। तो समर्पण का मतलब पता है बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं समर्पण में। सेवा करना, राज्य को रिझाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आत्मचिंतन करना, ध्यान करना थोड़ी देर के लिए, अच्छे अच्छे सुंदर साथ के जैसे बन के दिखाना, औरों को भी अपने जैसा बनाना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वारना, अपने आप को राज्य को दे देना कि धनी मैं तुम्हारी, आप हमारे, बस इतना सही होता है समर्पण में।
तो आप सभी सुंदर साजी ने आज बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आज की कक्षा को अटेंड ही नहीं किया, आपने एक्टिविटी भी की। जी माही बताओ। दी, मैंने जो ये वाला लिखना था मैंने इधर लिख दिया, चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। आपने ये लिख दिया उसको फोल्ड करके, अब आप इसको कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी एफर्ट आपकी। ये छोटी छोटी एफर्ट्स है ना, ये आपको धनी के करीब लेके जा रही हैं। ठीक है, तो आपने आज हमने ध्यान नहीं किया, हमारा बड़ी कक्षा का भी समय हो रहा है, तो हम सब रात को सोने से पहले एक संकल्प जरूर लेके सोएंगे, आंखें बंद करके। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे अपने ही हृदय में दोहराएंगे। जल्दी से बैठ जाइए फटाफट से, एक या दो बातें आंखें बंद करके हम दोहराएंगे। चलिए, दीदी अपनी बैक स्ट्रेट, आंखें बंद। हाँ जी मायरा। माँ दीदी मैं आपको आज को दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आज स्कूल में किया था कुछ। आप बस मुझे 1 से 2 मिनट दीजिए, क्लास खत्म होने से पहले मैं जरूर आपके पास आती हूँ। जल्दी से सब बच्चे सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें बंद। 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग, गुम्मट जी का ध्यान। चलिए, लंबा गहरा सांस अंदर लेकर प्रेम से छोड़ेंगे। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। आज मैंने अपने मन को देखा और आत्मचिंतन का संस्कार सीखा। मैंने जाना मैं निर्विकार शांत आत्मा हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूँ। राज श्यामा जी मुझे बहुत लाड करते हैं। मैं राज्य की सेवा करने का संकल्प लेती हूँ। हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे धाम हृदय में आ जाइए। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। I am a Sundar San and I love you with my heart.